प्यारे बच्चों, श्रीकांत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सभी 10वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक का दूसरा अध्याय जिसका नाम है विष के दांत, इस पाठ का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको इस वीडियो का पूरा फायदा मिल सके। तो आइए, आज की इस वीडियो का टॉपिक क्या है? विष के दांत, जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। आज का पहला प्रश्न है कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? तो इसका उत्तर होगा, मदन अपने पिता के क्रोध का भुक्तभोगी था। क्या था? भुक्तभोगी। कहने का मतलब मदन को उसके पिता के द्वारा अक्सर दिन पीटा जाता था, इसलिए कहा जाता है कि मदन अपने पिता के क्रोध का भुक्तभोगी था। वह बराबर अपने पिता से पिटाता रहता था। वह अपने पिता के प्यार से वंचित था, पर उस दिन पिता ने पीटने की जगह प्यार से उसे लपक कर हाथों में उठा लिया। पिता के इस अप्रत्याशित व्यवहार से मदन हक्का बक्का रह गया। अब आइए हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? तो इसका उत्तर होगा, कासू और मदन के बीच लड़ाई झगड़े का कारण कासू की लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा, इस जगह मदन लिखा हुआ है, मदन द्वारा उसे खिलाने से इनकार करना है। लेखक इसके द्वारा बच्चों की ईर्ष्या और इनकार दिखाना चाहता है। कासू कौन था? सेन साहब का पुत्र था। और मदन कौन था? तो सेन साहब के यहाँ काम करने वाले किरानी के पुत्र थे। तो उन दोनों के बीच झगड़े का कारण क्या था? तो कासू और मदन के बीच लड़ाई झगड़े का कारण था कि कासू लट्टू खेलना चाहता था जबकि मदन उसे मना कर रहा था। वही कहता है कि कासू की लट्टू खेलने की ललक और मदन द्वारा उसे खिलाने से इनकार करना है। लेखक इसके द्वारा बच्चों की ईर्ष्या और इनकार दिखाना चाहता है कि एक बच्चे का दूसरे बच्चों के प्रति क्या ईर्ष्या होती है। अब प्रश्न नंबर 3 देखिएगा क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 है, ये प्रश्न नंबर कितना है? 3। और ये था आपका प्रश्न नंबर 3 है, सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं? सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं? तो इसका उत्तर होगा, सेन साहब कासू को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। इसके लिए वे आजकल की पढ़ाई लिखाई को फिजूल समझते थे और अपने घर पर ही बढ़ई मिस्त्री के साथ कुछ ठोक पीट करवाने का इंतजाम करवा दिया है। कहने का मतलब है कि सेन साहब का मानना था कि आजकल का पढ़ाई लिखाई फिजूल होता है, इसलिए अगर बच्चे को बचपन से ही ट्रेनिंग दिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर बनेंगे। तो सेन साहब उत्तर क्या होगा? सेन साहब कासू को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इसके लिए वे आजकल की पढ़ाई लिखाई को फिजूल समझते हैं और अपने घर पर ही बढ़ई मिस्त्री के साथ साथ कुछ ठोक पीट करने वाले का भी इंतजाम करा दिए हैं। इस जगह हो जाएगा करा दिए हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? विष के दांत कहानी में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे, अपने तर्क के साथ उत्तर देना है कि विष के दांत कहानी में कहानी का नायक कौन है। तो इसका उत्तर होगा, विष के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जाग जाता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर ठीक है, अपने पिता की आंखों को खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि विष के दांत कहानी में मदन एक ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को, इस जगह क्या होगा? अहंकार
जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, उसका स्वाभिमान जाग जाता है। किसका? मदन का स्वाभिमान जाग जाता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखें खोल देता है। कौन? मदन। मतलब अपने पिता की आंखें खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इस कहानी का नायक मदन है। कौन है? मदन है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो उत्तर होगा खोखा जीवन के प्रत्येक मामलों में अपवाद था, क्योंकि खोखा का जन्म उस समय होता है जब सेन दंपत्ति ना उम्मीद लगा बैठते हैं, यानी अब उसको लगता है कि उसे संतान पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। उस स्थिति में खोखा का जन्म होता है। खोखा का जन्म होते ही सेन दंपत्ति ने लिंग भेदभाव करना शुरू कर दिए और खोखा के कारण ही गिरधर को उसकी नौकरी से हटाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि खोखा जीवन के प्रत्येक मामलों में अपवाद था। कहने का मतलब है कि जिस समय सेन साहब को सिर्फ पुत्रियां हुई थी तो उसके लिए अलग नियम कानून थे, और खोखा का जैसे ही जन्म हुआ तो उन सबों के लिए नियम कानून भी बदल गए, और खोखा के वजह से ही मदन के पिता गिरधर लाल को नौकरी से हटाया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि खोखा जीवन के प्रत्येक मामलों में अपवाद था। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जानते हैं। इसमें कुछ सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही बताए गए हैं, जिससे उम्मीद है कि आपके परीक्षा में सब क्वेश्चन जो आने वाले ऑब्जेक्टिव रहेंगे टच कर जाएंगे, तो आप इसे ध्यान से लिख करके याद कर लें। पहला प्रश्न है, विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है, यानी विष के दांत शीर्षक पाठ क्या है? कहानी है, कविता है, निबंध है। तो विष के दांत क्या है? कहानी है। विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है, तो विष के दांत क्या है? तो विष के दांत कहानी है। क्या है? कहानी है। अगला, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो विष के दांत कहानी के रचयिता नलिन विलोचन शर्मा है। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन विलोचन शर्मा है। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि सेन साहब के कार की कीमत कितनी थी? तो सेन साहब के कार की कीमत 7,000 रुपया थी। कितना थी? 7,000 रुपया थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो सेन साहब की आंखों का तारा खोखा है। मोटर को खतरा हो सकता था किससे? खोखा से। किससे हो सकता था? खोखा से। एक बार फिर से समझ लीजिए, विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। विष के दांत शीर्षक पाठ क्या है? कहानी है, कविता है, निबंध है। तो उत्तर होगा कहानी है। क्या है? कहानी है। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। सेन साहब की कार की कीमत कितनी है? 7,500। सेन साहब की आंखों का तारा है खोखा। मोटर को खतरा हो सकता था किससे? खोखा से। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।